Hi everyone, welcome back to my channel English Classes. Please share, subscribe and like to my channel. आज हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, यानी कि यूज़ ऑफ आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। ए, एन इंडिफिनिट आर्टिकल है और द एक डिफिनिट आर्टिकल है। तो हम लोग देखेंगे कि हाउ टू यूज़ आर्टिकल ए, एन एंड द। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ए का यूज हमेशा ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो यहाँ हम एक स्टोरी के थ्रू, सेंटेंसेस और पैराग्राफ के थ्रू हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल को कैसे यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, उसको आपको भरना है, जो कि मैंने पहले ही भर रखा है और मैं आपको समझाती हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अ गर्ल वाज प्लेइंग, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाउन है गर्ल। गर्ल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का यूज होगा। अगर यहाँ पे एस यूज होता, गर्ल्स होता, तो हम लोग द का यूज करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक गर्ल के बारे में बात हो रहा है तो ए का यूज करेंगे। प्लेइंग इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब होता है रोड या फिर रास्ता। रोड में वो खेल रही है, एक गर्ल जो है वो, एक लड़की रोड में खेल रही होती है। और एक स्ट्रीट के बारे में बात हुआ है, जो कोई पर्टिकुलर स्ट्रीट, मतलब किसी खास स्ट्रीट के बारे में बात हो रहा है। जब हम लोग किसी की विशेषता बताते हैं तो हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो फिर से हम लोग ए का यूज़ यहाँ पे किए थे। अब आप लोग कंफ्यूज होएंगे कि ए का यूज़ तो गर्ल के पहले ए का यूज़ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, तो फिर से द का यूज़ क्यों किए हैं गर्ल के पहले? वो इसलिए किए हैं क्योंकि गर्ल इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में, गर्ल जो पहले हम जिस गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंड टाइम भी हम उसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि जो गर्ल इस पैराग्राफ में हम बता रहे हैं, जो कि स्ट्रीट में खेल रही है, वही गर्ल के बारे में हम फिर से बात कर रहे हैं। फिर से इस पैराग्राफ में हम उसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम द लगाएंगे, ठीक है। जब किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी वस्तु के बारे में एक बार इंट्रोडक्शन हो जाता है, एक बार परिचय हो जाता है और दोबारा हम उसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो हम द का यूज़ करते हैं। तो जो गर्ल रोड में खेल रही है, द गर्ल वाज 10 ईयर्स ओल्ड, वही गर्ल जो है, वही लड़की जो है, वो 10 साल बड़ी है, उसका साल 10 साल हो रहा है। मतलब यहाँ पे वाज का यूज़ है, तो मतलब पास्ट टेंस का बात हो रहा है। तो एक गर्ल वाज प्लेइंग इन द स्ट्रीट, द गर्ल वाज 10 ईयर्स ओल्ड, मतलब एक लड़की थी जो रोड में खेल रही थी और वो 10 साल बड़ी थी। शी वाज प्लेइंग विथ अ बॉल, यहाँ पे बॉल है तो एक बॉल का बात हो रहा है, तो यहाँ पे अ का यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। फिर से हम उसी बॉल के बारे में बात कर रहे हैं जिस बॉल से वो लड़की खेल रही होती है, तो हम द का यूज़ करेंगे। द बॉल वाज मेड ऑफ अ रबर, और यहाँ पे जो बॉल है वो रबर का बना हुआ है और बॉल का विशेषता भी बता रहा है इस सेंटेंस में, तो हम लोग द का यूज़ किए हैं। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। अचानक क्या होता है कि वो जो लड़की है वो अचानक, इस सेंटेंस में अ डॉग केम एंड बिगेन टू फ्राइटन हर, अचानक से एक कुत्ता आता है और उस लड़की को डराने लगता है। द गर्ल रैन हास्टली टू अ नाइबरिंग हाउस वेयर, फिर से हम उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। इस स्टोरी में हमेशा ही उसी लड़की के बारे में जिक्र हुआ है, तो इसीलिए हम पहली बार में ए का यूज़ किए थे और सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम हमेशा हम द का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सेम लड़की का बात हो रहा है, एक ही लड़की का बात हो रहा है, सेम। तो गर्ल जो है वो, द गर्ल रैन हैस्टली टू अ नाइबरिंग हाउस
वो जल्दी से क्या करती है कि किसी एक नज़दीक के घर में, पड़ोसी के घर में जाके घुस जाती है, दौड़ करके जाती है एक नाइबरिंग हाउस। इसलिए यहाँ पे एक नाइबरिंग हाउस एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे ए का यूज़ किए हैं। वेयर एन इल्डरली मैन वाज सिटिंग विथ अ स्टिक। वहाँ पे एक इल्डरली के पहले हम लोग एन का यूज़ किए हैं। वो इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे एन ई का यूज़ हुआ है, यानी कि ई एक वोवेल लेटर है, तो उसके पहले एन का यूज़ करते हैं। और जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है, जैसे कि अस्टिक एस यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसके पहले ए का यूज़ करेंगे। तो इल्डरली के पहले एन का यूज़ किए हैं। वहाँ पे क्या होता है कि एक जो आदमी है वो बैठा होता है विथ अ स्टिक, एक स्टिक लेकर के, उसके हाथ में, इन द हैंड उसके हाथ में स्टिक होता है। द मैन टूक, उसी मैन मतलब सेम आदमी के बारे में हम बात करें, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ किए हैं दोस्तों। द मैन टूक अप द स्टिक, और वही स्टिक लेकर के वो जो मैन है वो रैन टू द डॉग, और वो सेम डॉग के पीछे वो भागता है। कौन? तो वो आदमी। एंड ड्रॉव हिम आउट ऑफ द स्ट्रीट, और वो सेम स्ट्रीट मतलब जिस स्ट्रीट में वो लड़की खेल रही होती है उसी में वो कुत्ता भी आता है जो लड़की को डराता है। तो इसलिए हम लोग सेम स्ट्रीट, सेम लड़की और सेम स्टिक का बात करें, इसलिए द का यूज़ किए हैं। फर्स्ट टाइम जब हम किसी बारे में बात करते हैं तो ए का यूज़ करते हैं, और सेकेंड टाइम उसी आदमी के बारे में बात करते हैं या फिर उसी वस्तु के बारे में बात करते हैं तो द का यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे द का यूज़ हुआ है। द गर्ल थैंक द मैन एंड अगेन वेंट टू प्ले इन द स्ट्रीट। उसके बाद क्या होता है कि जो मैन है वो डॉग को भगाता है स्टिक को लेकर, यानी कि छड़ी को लेकर, और वो वहाँ वो लड़की जो है वो फिर से जाती है रोड में खेलने के लिए, क्योंकि वो डॉग वहाँ से भाग चुका होता है। तो इस तरह से ये कहानी था, और कहानी के थ्रू हम लोग आर्टिकल को समझें। अब एक सेकेंड पैराग्राफ है जिसको हम लोग समझेंगे। वंस आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर। यहाँ पे एक नदी का किनारा का बात हो रहा है। एक नदी है जो कि फर्स्ट टाइम हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ए का यूज़ किए हैं। एक किनारे, नदी का एक किनारा के पास हम लोग, मतलब एक बार की बात है कि मैं वहाँ पर स्टैंडिंग यानी कि खड़ा था, एक नदी के किनारे में खड़ा था। एन इल्डरली साधु, यहाँ पे फिर से हम लोग एन का यूज़ किए हैं। क्यों? क्योंकि इल्डरली मतलब ई जो है, जिसका इस वर्ड का इल्डरली का जो फर्स्ट लेटर ई है, ई जो है वो वोवेल है, और वोवेल के पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। इल्डरली साधु वाज सेलिंग द बीड्स। बीड्स का मतलब होता है दोस्तों मोती। तो वो साधु जो है वो मोती बेच रहा होता है। कहाँ पर? तो नदी के किनारे। आई बाउट सम ऑफ द अट्रैक्टिव्स बीड्स। यहाँ पे हम लोग बीड्स के पहले द का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि बीड्स में एस लगा हुआ है। एस का मतलब होता है कुछ खास मोती, इसलिए हम लोग द का यूज़ किए हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ बीड्स होता, बीड होता, एस नहीं होता, तो हम लोग ए का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीड्स है इसलिए हम लोग द का यूज़ किए हैं। इसका मतलब होता है कुछ खास मोती के बारे में बात हो रहा है। तो आई बाउट सम ऑफ द अट्रैक्टिव बीड्स, यहाँ पर क्या है कहानी में कि मैंने उसमें से कुछ अट्रैक्टिव यानी कि कुछ अट्रैक्टिव मतलब अच्छा आकर्षक दिखने वाला मोती को मैंने खरीद लिया। अ फिशर मैन, यहाँ पे एक फिशर मैन का बात हो रहा है तो ए का यूज़ किए हैं। अ फिशर मैन वॉज वेटिंग फॉर हिज कैच, मतलब फिशर मैन है वो अपने मछली पकड़ने का वेट कर रहा था। अ वाशर मैन वॉज बीटिंग क्लोथ्स, और जो वाशर मैन धोबी जो है वो कपड़े धो रहा था उस नदी के किनारे। अगेंस्ट हिज स्लेट, स्लेट का मतलब होता है कि जो पत्थर होता है उस पर जो कपड़ा वो धो रहा था उसको स्लेट बोलते हैं। अ फ्यू अंग मैन, अ फ्यू यहाँ पे ए का यूज़ किए हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शा रहा है, क्योंकि
फ्यू के साथ हमेशा ए का यूज होता है, क्योंकि फ्यू का मतलब ही होता है कुछ, यानी कि एक दर्शा रहा है इसमें। अंग मैन वेयर रबिंग ऑयल ऑन देयर बॉडीज, और कुछ लोग थे जो अपने माथे में तेल लगा रहे थे, ऑयल को रब कर रहे थे अपनी, नहीं सॉरी, बॉडी में, माथे में नहीं, बॉडी में, वो अपने बॉडी में तेल यानी कि ऑयल लगा रहे थे। सम बॉयज वेयर बाथिंग इन द रिवर, और कुछ लोग होते हैं जो बाथ कर रहे होते हैं